प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्रिस में मेरे प्यारे भाई और बहनों, शांति भवन रिट्रीट सेंटर बटाला पंजाब से प्रभु की चित्र छाया में आप सबों का स्वागत है। हालेलुया। सबको जय यीशु की। आज का दिन आपके लिए एक स्पेशल दिन होने वाला है। बोले आमीन। आज आप सबों के लिए मैं स्वर्ग के आशीष और प्रभु की सारे वरदानों की घोषणा करता हूँ। आमीन, हालेलुया। हाँ प्यारे भाई और बहनों, अब हम लोग एक दूसरों के लिए प्रार्थना करेंगे, एक साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे। आज का दिन उस प्रभु के हाथों में समर्पित करेंगे। अपने परिवार को, प्रियजनों को, जीवन साथी को, माता पिताओं को, भाई बहनों को, बच्चों को हम इस वक्त प्रभु के सामने लेकर आए। हमारी सोच को, विचारों को, आशाओं को, अभिलाषाओं को हम उस प्रभु के सामने लेकर आए। एक पल प्रार्थना करें। मेरे प्यारे यीशु, आप कितना महान ईश्वर है। आप अपनी जान दे देता है मेरे लिए, मुझे बचाने के लिए, मुझे जीवन देने के लिए। प्रभु जी, मेरे परिवार को, मेरे परिजनों को, मेरी आशाओं को, अभिलाषाओं को, सोच को, विचारों को, मेरे आंसुओं को, मेरे दुखों को मैं आपके हाथों में दे देता हूँ। आज इस वक्त इस प्रार्थना सभा में जुड़ने वाले, इस छत्र छाया के आशीर्वाद के प्रार्थना में जुड़ने वाले प्रत्येकों को प्रभु आपकी करुणा से भर दे, आपकी दया से भर दे, आपके आशीषों से भर दे। इनका जीवन बिल्कुल नया कर दे प्रभु। इनका जीवन आपके आशीषों से भरपूर हो जाए। ये दुआ मैं मांगता हूँ तेरे अद्भुत नाम के द्वारा, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, पेत्रुस का पहला पत्र अध्याय 2 पद संख्या 9 और 10। 1 Peter chapter 2 verse 9 and 10। परंतु आप लोग चुने हुए वंश, राजकीय याजक वर्ग, पवित्र राष्ट्र तथा ईश्वर की निजी प्रजा है, जिससे आप उसके महान कार्यों का बखान करें, जो आप लोगों को अंधकार से निकालकर अपनी अलौकिक ज्योति में बुला लाया है। पहले आप प्रजा नहीं थे, अब आप ईश्वर की प्रजा है। पहले आप कृपा से वंचित थे, अब आप उसके कृपा पात्र हैं। हालेलुया। 4 बात इस 9वां वचन में हम देखते हैं। यू आर ए चोजन रेस, रॉयल प्रीस्टहुड, होली नेशन एंड गॉड्स ओन पीपल। हालेलुया। आप चुने हुए वंश हैं, राजकीय याजक वर्ग है, ईश्वर की पवित्र प्रजा है और ईश्वर की निजी प्रजा है। हालेलुया, हालेलुया। आज इस वचन में जो वरदान है ना, वचन में जो अभिषेक है, वचन में जो शक्ति है, आपके लिए और आपके जीवन में पूरा हो जाए। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। इसको रिसीव करते जाए प्यारे भाई बहनों। हाँ, मैं प्रभु का चुने हुए व्यक्ति हूँ, बेटा हूँ, बेटी हूँ, प्रभु का ही हूँ, प्रभु का निजी प्रजा हूँ। आई बिलोंग टू गॉड, मैं ईश्वर का हूँ। हालेलुया। प्यारे भाई बहनों, ये बहुत बड़ा एक बात है। हम अक्सर कहते हैं मेरे ईश्वर, मेरा खुदा। हम ईश्वर को अपना समझते हैं, मेरा ही ईश्वर है, किसी और के साथ नहीं। आपका भी हो सकता है, लेकिन मेरा तो पक्का। अपन क्या है, ईश्वर को अपनाते इसी तरह। लेकिन इससे पहले मैं आपको बताऊं, ईश्वर क्या कहता है। ईश्वर कहता है तुम मेरे हो, यू आर माई ओन पीपल, आई एम योर गॉड एंड यू आर माई पीपल। तुम मेरी प्रजा हो और मैं तेरा ईश्वर हूं। हम निर्गमन ग्रंथ अध्याय 19 का 5 में इस चीज को देखते हैं। प्रभु इजरायली लोगों को बार बार यह समझाने का कोशिश किया कि तुम मेरे निजी प्रजा हो,
इस दुनिया के सभी से मैंने तुम लोगों को अलग किया है और मैं तुम्हारा ईश्वर हूं। ये रिश्ता, ये जो बात शुरुआत के ग्रंथों से लेके आखिरी बाइबल के आखिरी पन्नों तक हमें देखने को मिलता है। पर अफसोस की बात क्या है, इजरायली जनता कभी भी इसको पूरी तरह से समझा नहीं। हालेलुया। आज मुझे सुनने वाले मेरे प्यारे भाई और बहनों, आपका और मेरा भी प्रॉब्लम यही है। हम लोगों को ये सब पता है, ईश्वर मेरा है, मैं ईश्वर का हूं, पर हम कहाँ हैं, कहाँ ईश्वर का है। हम बोलते तो हैं, हम चीजें मांगते हैं, आशीष मांगते हैं, वरदान मांगते हैं, ब्लेसिंग मांगते हैं, छुटकारा मांगते हैं, चंगाई मांगते हैं, लेकिन ईश्वर और मेरे बीच में रिश्ता क्या है, मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। कुछ पल मेरे साथ जुड़ जाइए और उसके बाद आपको पता चलेगा फिर कुछ मांगना पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, फिर ये आशीष कैसा प्राप्त होता है नहीं होता है, ये आपको पता चलेगा। आप मेरे को ये बताइए, जब ईश्वर कहता है, ईश्वर दावा कर रहा है ना, ये मेरी प्रजा है, ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है। अगर हम ये कहेगा या फिर ईश्वर ये कहेगा ये मेरा है, कि हम पूरी तरह से ईश्वर का होता है। आपकी सोच और मेरी सोच क्या है, क्या मैं आपको ये बताऊंगा 24 घंटे क्या हम ईश्वर का हो सकता है? जब ईश्वर कहता है ये मेरा है और दावा कर रहा है ये मेरा है, या मतलब ये टोटली मेरा है, क्या हम टोटली ईश्वर का हो जाते हैं? कि मेरी सोच, मेरे विचार, मेरे इमोशंस, मेरी बोली, मेरी नजर, मेरा उठना, मेरा बैठना, 10 मिनट भी मैं कभी कभार अपने आप को प्रभु को दे नहीं पाता हूं, प्रभु का ही रह नहीं सकता हूं। कैन गॉड पोसेस मी टोटली? वो मेरे अंदर अपना दावा पूरी तरह से कर सकता है? आपका और मेरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है प्यारे भाई और बहनों। हम लोग आध्यात्मिकता है ना, बोरिंग लगता है, प्रवचन तो बोरिंग लगता है, प्रार्थना बेकार सा लगता है। हम 24 घंटे प्रार्थना कर सकते हैं क्या? 24 घंटे प्रभु प्रभु यीशु यीशु बोलकर रह सकते क्या? 24 घंटे हमारे मन में और कोई चीज नहीं आएगा? हालेलुया। मैं इंडिया का क्रिकेट मैच जीतने के बारे सोचता रहता हूँ, 2 मिनट के बाद उसको ऑन करके देखता हूँ कहाँ क्या स्कोर हो गया, क्या कौन जीता कौन हारा, किसका फिल्म आ रहा है, कितना कमा रहा है, पॉलिटिशियंस, राजनीति में क्या होता है, यो दुनिया भर में युद्ध का आतंक चल रहा है। कि मेरी सोच और मेरे विचार, मेरे टॉपिक्स ना बदलता रहता है। इसके बीच में, इस सोचों के एक जंगल में मैं रहता हूँ, इसके बीच में कभी कभार ईश्वर को थोड़ा वक्त मिल जाता है, ईश्वर के लिए थोड़ा वक्त हम निकाल देते हैं। एक्चुअली यही होता है प्यारे भाई और बहनों, हमारा माइंड इतना व्यस्त रहता है कई सारे चीज़ों में, कई सारी चिंताओं में हम डूबते रहते हैं और फिर हम बोलते हैं ईश्वर ईश्वर ईश्वर। मैं आपको, मेरे से जितने भी जुड़ रहे हैं, मैं साफ कह रहा हूं, आज चुनौती दे रहा हूं, आई चैलेंज यू, आई चैलेंज माई सेल्फ, क्योंकि जब मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं मेरे भी चैलेंज हो रहा है। प्यारे भाई बहनों, हम लोगों का प्रॉब्लम क्या है, हम 1 घंटा भी 2 घंटे भी प्रभु के लिए अपने आप दे नहीं पाता है और हम कहते हैं ईश्वर मेरा है, और बेचारा ईश्वर वो ये बोलता रहता है ये मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, लेकिन हम कहाँ हैं? हम किस कॉर्नर से ईश्वर का रहता है बताओ? इसलिए हम लोग क्या है, वो पावर महसूस नहीं करता, शैतान को प्रताड़ते रहते हैं, शैतान के हाथ में हम खिलौना बन जाते हैं। अगर सही मायने में 24 घंटे हम ईश्वर के हो जाते हैं तो आप जस्ट इमेजिन करके देखो आपका और मेरा पावर क्या है। हालेलुया। हाँ प्यारे भाई और बहनों, फिर क्या है, मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि पावर बीइंग रिलीज थ्रू यू, ईश्वर की संतान की बात ही,
ईश्वर के बेटे बेटी की बांधी आपके जीवन में क्या है, पावर आएगा, दिगार आएगा। हालेलुया। ये जो है ना, यू आर ए चोजन रेस, ए रॉयल प्रीस्टहुड, होली नेशन एंड गॉड्स ऑन पीपल। ये 4 बात आपके लिए पूरा होगा। पत्रुस का अध्याय, पहला पत्रुस अध्याय 2 पद संख्या 10 में पढ़ते, पहले आप प्रजा नहीं थे, अब प्रजा बन गए। पहले आप कृपा से वंचित थे, अभी कृपा का पात्र बन गया। यू हैव बिकम ए वेसल ऑफ ग्रेस। कृपा का पात्र बन गया आप अभी। अब कृपा मांगने की जरूरत नहीं, कृपा का भंडार बन गया, कृपा का पात्र बन गया। जैसे माता मरियम कृपा पात्री बन गया, तो आप कृपा का पात्र है, तो कृपा आपके अंदर भरा हुआ है, तो वहां पर ईश्वर निवास करेगा। हालेलुया। मैं आपके लिए वचन पढ़ना चाहूंगा प्यारे भाई और बहनों। गलातियों का अध्याय 4 पद संख्या 4 से मैं पढ़ूंगा आपके लिए। किंतु समय पूरा हो जाने पर ईश्वर ने अपने पुत्र को भेजा। वह एक नारी से उत्पन्न हुए और संहिता के अधीन रहे। ध्यान से सुनिए, जिससे वह संहिता के अधीन रहने वालों को छुड़ा सके और हम ईश्वर के दत्तक पुत्र बन जाएं। ये सब क्यों हुआ? ईश्वर का पुत्र इंसान बन गया। क्यों? क्योंकि हम लोग दत्तक पुत्र बने, सभी जंजीरों से, जकड़ों से प्रभु हमें छुड़ा सके। हालेलुया। आगे सुनिए, आप लोग पुत्र ही है, आप लोग पुत्र ही है, वचन 6 में लिखा है। इसका प्रमाण यह है, प्रूफ यही है कि ईश्वर ने हमारे हृदयों में अपने पुत्र का आत्मा भेजा है, जो ये पुकार कर कहता है, अब्बा पिता। हालेलुया। हाँ प्यारे भाई और बहनों, क्या वचन लिख के रखा है। प्रभु का वचन कह रहे हैं, आप पुत्र ही है, पुत्री ही है। यू आर ए चाइल्ड ऑफ गॉड, नो डाउट। इसका प्रमाण क्या है, सबूत क्या है? व्हाट इज द प्रूफ? संत पौलुस कहते हैं कि ईश्वर ने हमारे हृदयों में अपने पुत्र का आत्मा भेजा है, जो ये पुकार कर कहता है, अब्बा पिता। तो संत पौलुस का कंक्लूजन क्या है? इसीलिए पुत्र होने के वजह से, पुत्र और पुत्री होने के वजह से आपका अधिकार क्या है? अभी सुनो, इसलिए अब आप दास नहीं है। यू आर नॉट ए स्लेव एट ऑल। अब आप दास नहीं है, दासी नहीं है, पुत्र है। हालेलुया। और पुत्र होने के नाते आप ईश्वर की कृपा से विरासत के अधिकारी भी है। हालेलुया। यू आर द हेयर ऑफ हेवन। स्वर्ग के उत्तराधिकारी हो आप, ईश्वर की संतान होने के नाते। फिर क्या मांगते रहें? स्वर्ग आपका है, स्वर्ग का ईश्वर आपका अब्बा जान है, और मैं उसका पुत्र हूं, पुत्री हूं। जस्ट इमेजिन द पावर ऑफ बीइंग द सन एंड डॉटर ऑफ गॉड। इस रोजा काल में, 40 काल में प्यारे भाई और बहनों, पाप के गुलामी से आजाद होकर, शैतान के पकड़ से और जकड़ से और कब्जे से आजाद होकर, ये पक्का पता करना है, मैं कौन हूं। मैं पुत्र हूं, पुत्री हूं, बेटा हूं, बेटी हूं। अगर बेटा और बेटी है, फिर ईश्वर के कृपा से हम उस स्वर्ग के उत्तराधिकारी भी है। हालेलुया। हालेलुया। मैं विरासत का हकदार हूं। आमीन। हालेलुया। स्वर्ग मेरा विरासत है, स्वर्ग मेरा घर है, ईश्वर मेरा पापा है, मैं उसका बेटा हूं। हालेलुया। इसलिए प्रार्थना और आशीर्वाद का सारा काम इसलिए हम करते हैं प्यारे भाई और बहनों, थोड़ा सा हमें लगता है हम उसी के हैं और वो हमारे अंदर है। मैं उसका बेटा हूं और वो मेरा पिता है। जब ये चीज आपके और मेरे अंदर आएगा ना, पावर, शक्ति महसूस होगा। एंड दैट्स व्हाट जीसस हैड। जीसस ऑलवेज बिलीव्ड दैट ही इज द सन ऑफ गॉड एंड ही न्यू व्हाट ही वाज।
वो जानता था कौन है, इसलिए वो अधिकार के साथ आदेश देता था और दुष्ट आत्माएं उसको मानते थे। इसलिए लोग कहने लग गया ये आम शास्त्रियों के जैसा सिखाते नहीं, ये अधिकार के साथ बोलते हैं और अब दूत भी इसकी बात मान लेता है। हालेलुया, हालेलुया। व्हाट एन अथॉरिटी। आंधी और तूफान भी शांत हो जाता है। लोग कहते हैं ये कौन है, आंधी और तूफान भी इसकी बात मान लेता है। हालेलुया। मृत्यु भी इसकी बात मान लेता है। तो याद रखना प्यारे भाई और बहनों, आपको और मेरे को ये दास्तां से छुटकारा चाहिए। कभी ये ना बोलो, हमारे नोविस मास्टर कहा करता था, कभी नहीं बोलना दासी हूं, दास हूं, बेटा, बेटी। एंड दैट इज व्हाट योर कॉल इज। आपको इसलिए बुलाए गए हैं, पवित्र प्रजा के रूप में चुन लिया है। पवित्र प्रजा बनकर जियो ना। इस गंदगी में क्यों रहते हो, पाप में क्यों रहते हो, इतने अंधकार में क्यों रहते हो, निराशा में क्यों रहते हो। हालेलुया। यही तो प्रॉब्लम है। आप देखो ना, जब बोलेगा तो तब हमेशा यही प्रॉब्लम है। अंधकार, पाप, हर प्रकार के शैतान की बातों में हम रहते हैं, शरीर की वासनाओं से पीड़ित रहते हैं, व्यभिचार में पड़े रहते हैं, हर गलत रिश्तों में पड़ जाते हैं। हमारी सोच, माइंड, विचार, नजर, बोली सब प्रभु के साथ नहीं है। मेरे को और आपको प्रभु का बनना चाहिए। मैं यही बोल रहा हूं शुरू से लेकर अभी तक। जिस पल आप प्रभु का हो जाते हैं ना, इसलिए चैलेंज है। ये 40 साल चैलेंज करते रहूंगा मैं आपको, मैं खुद को भी चैलेंज कर रहा हूं ईश्वर का होने का। मेरा 10 मिनट है तो 10 मिनट में ईश्वर का हो सकता हूं। मैं चर्च में बैठते समय ईश्वर का हो सकता हूं। मेरी सोच प्रभु पर रख सकता हूं, मेरी नज़र में उस पर टिका सकता हूं, मेरी बोली में ईश्वर की बोली बोल सकता हूं, विश्वास की बोली बोल सकता हूं। ये चैलेंज है। तो ये इतना करो ना, फिर आशीष को मांगना नहीं पड़ेगा। बिना मांगे आशीष आपका है। क्यों? क्योंकि अब पुत्र है। हालेलुया। पुत्र है, फिर अधिकार का हकदार भी है, विरासत फिर आपका है। बोले हालेलुया। ओ हो, मैं आपको ये बता रहा हूं प्यारे भाई और बहनों, फिर शैतान कहां टिकेगा? शैतान आपका क्या कर पाएगा? फिर डर कहां आएंगे? किसी बात की चिंता नहीं रहेंगे। चिंताएं, डर और पाप का डर, शैतान का डर, श्राप का डर सब दूर हो जाएगा। भविष्य का डर, क्योंकि भविष्य यीशु का हो गया, जिंदगी यीशु का हो गया, बच्चे यीशु का हो गया, माता पिता यीशु के हो गया, आपके नौकरी यीशु के हो गए, आपके परेशानी यीशु के हो गए, आपकी बीमारी हो गए, आपका जीना भी यीशु का, मरना भी यीशु का, शरीर भी यीशु का, आत्मा भी यीशु का, सब कुछ यीशु का। मैं यीशु का हूं टोटल, मेरा व्रत सब कुछ। तो फिर क्या फर्क है पड़ता है? मैं जीऊं या मरूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। संत पौलुस कहता, आई बिलोंग टू गॉड। हालेलुया। बोलते बोलते मेरे अंदर इतनी हिम्मत और शक्ति आ रहा है प्यारे भाई और बहनों, आत्मा मेरे को घेर रहा है। हालेलुया। आज आप मेरे को सुनते ही आपके जीवन में छुटकारा, सामर्थ्य, आशीष और अभिषेक प्रभु दे रहा है। कई सारे लोगों के जीवन हमेशा के लिए प्रभु ने आजाद किया है। हालेलुया। आज रिसीव योर हीलिंग, रिसीव योर अनॉइंटिंग टुडे, रिसीव योर डिलीवरेंस इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु आपके जीवन को अपना रहा है। प्रभु ने मुझे अपना लिया है। संत पौलुस कहता है, क्राइस्ट हैज मेड मी हिज ओन। हम लोग फिलिपियों का 3:12 में पढ़ता है, क्राइस्ट हैज मेड मी हिज ओन। यीशु मसीह ने मुझे अपना बना लिया है। यस, मैं यीशु का हो चुका हूं, यीशु के लिए रह चुका हूं, मैं यीशु के लिए रहूंगा। मेरे हर धड़कन, मेरी सांसें, मेरे उठना बैठना सब कुछ मेरे प्रभु के लिए होगा। तो फिर आज इस वक्त शैतान के उन सारे बंधनों से और कब्जों से, पकड़ से और जकड़ से आपको आजादी मिल रहा है। आई डिक्लेयर complete deliverance and liberation in the name of Jesus। हर प्रकार के दुष्ट शक्तियों से, बुरी आदतों से, हर प्रकार के गुस्से से, निराशे से, झगड़ा लड़ाई से, शराब नशे की आदतों से, शैतान के हर वो गंदे कार्यों से मैं आपको
फ्रीडम घोषित करता हूं। आई डिक्लेयर फ्रीडम इन द नेम ऑफ जीसस। आई डिक्लेयर लिबरेशन एंड डिलीवरेंस इन द नेम ऑफ जीसस। आप आजाद हो गए हो। आप पापी नहीं, आप गुलाम नहीं, आप दास नहीं, बल्कि आप पुत्र है, पुत्री है, ईश्वर की निजी प्रजा है। यू आर ए चोसन रेस। आप चुने हुए प्रभु के पवित्र प्रजा हो। हालेलुया। ये मान लो, ये जान लो, इसको एक्सेप्ट करो। आज उसी प्रकार, उसी भांति जीवन बिताने के लिए तैयार हो जाओ। हालेलुया। स्वर्ग का सभी आशीष आपका है। हालेलुया। आपको पिता से ऐसा ही प्रार्थना करने की कृपा मिलेगा। आपको मुंह खोलना भी जरूरत नहीं पड़ेगा। उससे पहले आपकी जरूरतों को प्रभु पूरा करेगा। प्रभु कहता है मांगने से पहले ही तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानते हैं तुम्हें किन किन बातों की जरूरत है। हालेलुया। यही तो प्रार्थना का मतलब है। यही तो प्रार्थना का मतलब है। लाजरस के कब्र के सामने खड़े होकर प्रभु कहते, ये पिता, इन लोगों को पता चले कि मैं आपका हूं। हालेलुया। और आप को महिमा मिले इस कार्य के द्वारा। पिता की महिमा के लिए पुत्र जी रहा था। उसका भोजन ही उस बाप की इच्छा पूरी करने का था। तो याद रखो मेरे प्यारे भाई और बहनों, आपका उठना बैठना चलना फिरना, आपका जिंदगी का 24 घंटे जाना एक दिन में, उसमें कुछ पल भी प्रभु को देना शुरू करो। आज आपके जीवन में लिबरेशन महसूस करेगा। आज आपको छुटकारा मिल जाएगा। आप हर बंधनों से आज़ाद रहेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अपने अपने जगह पर ना ये वचन लिखकर आपके डायरी पर, आपके कागज पर लिखो। आपका नाम लिखो, यीशु मसीह की बेटी बेटा लिखो। उसके बाद ये वचन को जोड़ो और आपके जीवन में प्रभु आशीर्वाद दे रहा है। एक एक को प्रभु चुन रहा है। एक एक को प्रभु आशीर्वाद दे रहे हैं। आपके परिवार ईश्वर का परिवार में बदल जाएगा। आपका समस्या प्रभु का समस्या, आपका आर्थिक समस्या प्रभु के समस्या में बदल जाएगा। मेरा प्रभु के हाथों में मेरा फ्यूचर है। विश्वास करो। आपका भविष्य, आपके बाहर जाने की प्रॉब्लम, आपकी हर रुकावट, आपके जो भी पेपर्स है, कागज है, आपके पासपोर्ट है, वीसा है, आपके नौकरी के कागज है, सबके ऊपर पवित्र क्रूस का निशान लगा और यीशु मसीह का है। बताओ, ये प्रॉब्लम, ये पासपोर्ट, ये मेरा नौकरी, मेरा जीवन प्रभु का है। क्लेम करते जाओ, दावा करते जाओ, रिसीव करते जाओ। आप जैसे बोलोगे और वैसा जीना भी शुरू करो। आपकी कोई निराशा की सोच आपके माइंड तक आना नहीं चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह नासरी इसी वक्त प्रभु जी जितने भी बीमार हैं, जितने भी रोगी हैं, उन सबको प्रभु तेरे आज़ादी के ये वचन में घोषित करता हूँ। आज इस वक्त पुत्र पुत्री होने के नाते ये बीमारियाँ यीशु के नाम पर दूर हो जाएं। सारा बंधन खुल जाए। ब्रेन ट्यूमर भी हील इन द नेम ऑफ जीसस। सभी ब्रेन के क्लॉट चंगे हो जाएं। फेफड़े के मरीज चंगे हो जाएं। आई डिक्लेयर हीलिंग इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज इस वक्त जहाँ कहीं भी दर्द या तकलीफ है, क्रूस का निशान बना लो और उस जगह उस बीमारी प्रभु को देते जाओ। इस वक्त यीशु के नाम पर मैं आपके लिए चंगाई घोषित कर रहा हूँ और इसी वक्त ये आपके लिए होकर रहेगा। आपका फेफड़े के तकलीफ चंगे हो जाए, हार्ट के मरीज चंगे हो जाए, यूट्रस के प्रॉब्लम ठीक हो जाए, गुर्दे के मरीज चंगे हो जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, आपके एक एक बीमारी प्रभु छू रहा है। आपके रीढ़ की हड्डी को यीशु छू रहा है, चंगा हो जाए। रीढ़ की हड्डी में जो गैप है ठीक हो जाए यीशु के नाम पर। क्रूस का निशान करते जाओ। आपके सर्वाइकल प्रॉब्लम्स बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस। आपके शोल्डर का दर्द ठीक हो जाए, गठिया की बीमारी चंगे हो जाए, आर्थराइटिस की बीमारी चंगे हो जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह के नाम पर आपके जीवन से और वो बीमारी इस वक्त निकल जाए प्रभु जी। हर प्रकार की गुप्त बीमारियां दूर हो जाए, ब्लीडिंग के प्रॉब्लम दूर हो जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। टीबी के मरीज चंगे हो जाए, हेर्निया के मरीज चंगे हो जाए, डायबिटीज का प्रॉब्लम ठीक हो जाए, डायलिसिस का प्रॉब्लम दूर हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। इन द नेम ऑफ जीसस रिसीव करते जाइएगा। रिसीव थायराइड का प्रॉब्लम चंगे हो जाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। अपेंडिसाइटिस का प्रॉब्लम चंगे हो जाए प्रभु जी।
हालेलुया हालेलुया, यीशु मसीह के नाम पर इसी वक्त चंगा हो जाए। न्यूमोनिया का प्रॉब्लम चंगे हो जाए। हालेलुया, पैंक्रियास का कैंसर ठीक हो जाए। ब्रेस्ट कैंसर भी हील इन द नेम ऑफ जीसस। शरीर में जो गांठ है कैंसर का इसी वक्त चंगे हो जाए। ब्लड कैंसर भी हील इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आपके आंतड़ी में प्रॉब्लम है, इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम है, चंगे हो जाए। हर प्रकार के फूड एलर्जीज भी हील्ड, स्किन डिजीजेस भी हील्ड, सियाटिक नर्व भी हील्ड, वेरिकोस वेन चंगे हो जाए। यूरिक एसिड इसी वक्त चंगे हो जाए, नॉर्मल हो जाए। हालेलुया, रिसीव करते जाओ। जो भी ये प्रार्थना सुन रहा है वो जिन जिन बीमारियों से पीड़ित लोगों के लिए वचन भेजो, इन वचनों को भेजो। आपको जो हीलिंग मिल रहा है आपके पड़ोसी को भी इस वचनों को भेज। जैसे आप वचन भेजेगा उस व्यक्ति को भी प्रभु छू लेगा, उसको भी इसी वक्त चंगा कर देगा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हॉस्पिटल में रहने वालों को वचन सुनाओ, प्रभु तेरा सारे बीमारियों से तुम्हें इस वक्त चंगाई देगा, चंगाई देगा। अब दूतग्रस्त लोग चंगे हो जाएं, हर दुष्ट आत्माएं दूर किया जाए, हर पोसेशन केस भी हील, सर डिप्रेशन की बीमारियां दूर हो जाएं। हालेलुया हालेलुया। आर्थिक समस्याओं में समाधान आ जाए प्रभु जी, शांति आ जाए। सारा टेंशन जितना है दूर कर दे प्रभु जी। लोन पास होने का टेंशन दूर कर दे प्रभु जी। नौकरी मिलने का जितने भी टेंशन तनाव दूर कर दे प्रभु जी। हालेलुया। शादी के रुकावटों को दूर कर दे। शादी के अरेंजमेंट्स जिन जिन के शादी इन दिनों में होने वाला है, ईस्टर के तुरंत बाद उन सबके शादियों में प्रभु की आशीर्वाद आ जाए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। पैसा का इंतजाम हो जाए प्रभु जी। कोई सभी प्रकार के कर्ज से आपके इन बच्चों को बचा लीजिए अब्बा। हालेलुया हालेलुया। सभी प्रचारकों को प्रभु आशीष दे प्रभु। जितने भी रिट्रीट्स होने वाला है, जितने भी कन्वेंशंस होने वाला है, जितने भी प्रचार होने वाला है इस रोजा काल में, प्रचारकों को आशीर्वाद दे प्रभु जी। सभी भाई बहनों को आशीर्वाद दे प्रभु जी। सारे पारिशद में नवनीकरण आ जाए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। रिसीव करते जाओ, रिसीव करते जाओ। बंधन टूटे, अनेक लोग शैतान के कब्जे से आजाद होकर प्रभु की संतान की भांति जीने के लिए आज तैयार हो जाए। तेरा ये वचन प्रभु अनेकों का जिंदगी में बहुत बड़ा आशीष, स्वर्ग का द्वार खुल जाए प्रभु जी। हालेलुया हालेलुया। ये आशीष का कारण हो जाए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। निराशे से, गुस्से से, नफरत से, ईर्ष्या से, लैंगिक पापों से, व्यभिचार के पापों से, हर प्रकार के जलन से प्रभु जी, चोरी, झूठ प्रभु जी, लालच के बीमारियों से इन सब को छुटकारा दे प्रभु जी। शैतान का राज्य समाप्त कर दिया जाए प्रभु जी। शैतान का सारा षड्यंत्र नष्ट कर दिया जाए प्रभु जी। अपने बच्चों को आजाद कर दे, पुत्र और पुत्री की भांति जीने की कृपा इनको वापस मिल जाए। हालेलुया। सही पाप स्वीकार करके प्रभु जी सही एक मायने में ईसाई जीवन, बाइबल में आधारित जीवन, विश्वास में आधारित जीवन, प्रेम में आधारित जीवन इनका शुरू हो जाए। हालेलुया। आई डिक्लेयर माइटी डिलीवरेंस एंड हीलिंग इन द नेम ऑफ जीसस। शैतान का सिर कुचला जाए प्रभु जी। हालेलुया। मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं और बैरी की सारी शक्तियों को कुचलने का सामर्थ्य दिया है, कुछ भी तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकेगा। ये वचन आज मुझे सुनने वाला एक एक के जीवन में 100 गुना फल उत्पन्न करे, इनके लिए पूरा हो जाए। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। 10वीं 12वीं में पढ़ने वाले सभी बच्चों को मैं ब्लेस करता हूं यीशु के नाम पर। हर प्रकार के तनाव, बीमारी दूर हो जाए। इनका ये एग्जाम प्रभु सफलतापूर्वक संपन्न हो जाए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सभी नौजवानों को आशीर्वाद दे, पुलिस के पर्सनल्स को आशीर्वाद दे, सब अधिकारियों को आशीर्वाद दे, सभी पुरोहितों को, धर्म बहनों को, सभी कैटेकिस्ट को प्रभु आशीर्वाद दे प्रभु जी। हालेलुया 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 हालेलुया। रिट्रीट सेंटरों में जितने भी म्यूजिशियंस हैं मैं इनको ब्लेस करता हूँ। जितने भी सेवा करते हैं प्रभु जी, अपना जान प्रभु आपके लिए देता है, उन सभी नौजवानों को, बेटे बेटियों को आशीर्वाद दे प्रभु जी। जितने भी मीडिया मिनिस्ट्री में काम करते हैं, एडिटिंग, रिकॉर्डिंग, कैमरा का सब करता है, सबको आशीर्वाद दे प्रभु जी। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सभी चैनल्स में तेरा वचन की घोषणा चलता है, उस सभी चैनलों में आशीष आ जाए। हालेलुया हालेलुया। सारे मीडिया में प्रभु जी तेरा अधिकार आ जाए। हालेलुया हालेलुया। हमारे देश में आपका अधिकार आ जाए। हमारे कलीसिया में प्रभु आपका आत्मा हमारे संचालन करे। हालेलुया 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 हालेलुया।
ओ हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सब नौजवानों को प्रभु जी तेरी छत्र छाया में सुरक्षित रखबा। हालेलुया। सारे बाल बच्चों को, गर्भवती महिलाओं को, गर्भस्थ शिशुओं को आपकी आशीष आ जाए। आमीन। हालेलुया हालेलुया। बच्चे का वरदान मिल जाए प्रभु जी। शादी के रुकावट यीशु के नाम पर दूर कर दिया जाए। हालेलुया। इस वक्त जितने भी आपकी ज़रूरतें हैं, जितने भी आप अपना नाम लिख के प्रार्थना कर रहे हैं, इस वचन को आज रिसीव करो। इस वचन के आनंद योग्यता से मैं आपको इस वक्त त्रिएक ईश्वर के नाम पर ब्लेस करता हूं। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबको अपना आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आज मैं एक बात आपसे कहूंगा, ईश्वर के पुत्र बनकर, पुत्री बनकर जीने का प्रयास करके देखो। हालेलुया। कितने पल करेंगे देखेंगे। हालेलुया। कितने समय, कितने घंटे करेंगे? 24 घंटे पर धन्य हो गया, स्वर्ग संसार में उतर आएगा। हाँ प्यारे भाई और बहनों, अगर ये वचन और ये प्रार्थना आपके जीवन में आपके लिए आशीष का कारण हो तो आपको एक चीज़ करना है, एक व्यक्ति को इससे परिचित कराओ, प्रार्थना भेज दो, उनको बताओ ये प्रार्थना तुम सुन ले। इस वीडियो को शेयर करो और वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करो। और अच्छा लगेगा, आपका जीवन को ये टच कर रहा है, आप एक दूसरों को बांट ले, अनेकों के साथ शेयर करो। और आज रात 8 बजे संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना के साथ फादर जो आपके सामने होंगे, और कल 5:30 बजे प्रभु की छत्र छाया प्रार्थना में हम फिर मिलेंगे। तब तक प्रार्थना करते रहिए, पुत्र और पुत्री के भांति जीवन बिताने का प्रयास करो और एक दूसरों को मुस्कुराते हुए अभिवादन कीजिए और हर दुखों से दूर होकर एक नई जिंदगी का प्रयास कीजिएगा। हैव ए वंडरफुल डे। गॉड ब्लेस यू ऑल।